10वीं बोर्ड परीक्षा 2024 27 मार्च 2024 को जो आपके गणित का पेपर होगा उसमें आपके जो ये क्वेश्चन आपके 4 नंबर का पूछा जाएगा। जो 3 नंबर का जो प्रश्नावली आपके द्विघात समीकरण उसमें से एक 4 नंबर का सवाल पूछा जाएगा। एक सवाल आपके ये आएगा जिसमें आपके सिद्ध करने वाला पूछा जाएगा 100% 4 नंबर का ये सवाल पूछा जाएगा। तो एक सवाल आपके 4 नंबर का ये बनेगा। इसके अलावा एक सवाल आपके 4 नंबर का माध्यक और बहुलक का बनेगा। तो एक तो ये माध्यक वाला हम तैयार करेंगे भी और एक आपके ये बहुलक वाला भी इसमें तैयार करेंगे, जो कि बहुत बार रिपीट हुआ है और यही क्वेश्चन आपके जो 27 तारीख को आपको देखने को मिलेगा। तो इंपॉर्टेंट जितने भी आपके सवाल बनते हैं उन सभी की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इसकी पीडीएफ आपको ऐप के ऊपर मिलेगी। ऐप के ऊपर आप टेस्ट भी दे सकते हैं, बिल्कुल फ्री में आपके लिए टेस्ट उपलब्ध है। तो आप जो अपने राजस्थान ये गणित का जो आपके टेस्ट बना रखा है उसको ज़रूर दे देना, आपकी काफ़ी फ़ायदा मिलेगा उससे। लिंक वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और 10वीं का जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो जो क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है 100% आपके पेपर में आने वाले हैं उन्हीं को इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में सॉल्व करते हैं। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट सवाल हम लेते हैं इसमें आपके आर का मान दे रखा है, त्रिज्या दे रखी है। एक अर्धगोले की त्रिज्या 7 सेमी है और उसका आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे दिया गया है। तो क्या दे रखा है इसमें, यह दे रखा है अर्धगोले की त्रिज्या। तो ये लिख लेंगे इसमें अर्धगोले की त्रिज्या दिया गया है। अर्धगोले की त्रिज्या ये कितनी दे रखी है, अर्धगोले की त्रिज्या वो हमें दे रखी है आर बराबर 7 सेंटीमीटर, ये हमें दे रखा है। और इसमें हमें ज्ञात क्या करना है, इसमें हमें ज्ञात करना है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो हमको क्या करना है, वो हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसमें हम अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र लगाएंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे हम अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका सूत्र होता है, देखो अर्धगोला जो होता है इसमें आपके इसका ढक्कन भी शामिल होता है और इसका ये वाला भाग भी इसमें शामिल होता है। इसको हम कहते हैं अर्धगोला। ये वाली जो आकृति दिखाई दे रही है ये पूरी आकृति आपके अर्धगोले में जानी जाती है, जिसमें ये वाला हिस्सा भी इसमें शामिल किया जाता है, इसका ढक्कन भी इसमें शामिल होता है। तो ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ये जो दिखाई दे रहा है वो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है आपके 3πr²। 3 यहाँ पे लिखेंगे और पाई का मान 22/7 होता है। आर का मान कितना है, 7 है और 7 का स्क्वायर है तो इसको हम 7 × 7 लिख लेंगे। यहाँ पर ये एक साथ से एक साथ कट जाएगा, 7 से 7 कट गए तो बचेंगे आपके 3 × 22, 22 × 66 और 66 को गुणा करेंगे 7 से। तो कितना हो जाएगा ये 7 छंग 42 के 2 हासिल के 4, 7 छंग 42 और 4 कितने हो जाएंगे 46 हो जाएंगे। तो 462 और ये क्षेत्रफल है इसलिए हम लिखेंगे इसमें वर्ग सेमी या सेंटीमीटर की घात 2 लिखेंगे, या इसको हम वर्ग सेमी भी लिख सकते हैं, वर्ग सेमी। तो ऐसा आपके सवाल आएगा जिसमें अर्धगोले की आपको या पूर्ण गोले की आपको त्रिज्या दे रखी होगी, उसका संपूर्ण पृष्ठीय वक्र पृष्ठीय आयतन आपको निकालना आना चाहिए। नेक्स्ट फिर आपके इंपॉर्टेंट सवाल हैं, यदि दो संख्याओं का आपको गुणनफल दे रखा है 525, उनका मसप 5 है तो उनका लसप लघुत्तम ज्ञात करना है। तो इसमें आपको जो दे रखा है उसके अनुसार हम लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल ये दे रखा है आपको 525 और इनका मसप HCF दे रखा है। तो हम जानते हैं इसमें कि A × B बराबर क्या होता है, LCM × HCF होता है। ये दो संख्याओं का गुणनफल है A × B, ये कितना दे रखा है 525 दे रखा है। इसकी जगह लिखेंगे 525 बराबर LCM हमें ज्ञात करना है और HCF की जगह लिख लेना है 5, क्योंकि हमें 5 इसमें दे रखा है। LCM ज्ञात करना है तो 5 का इसमें भाग दे देंगे। तो ये आ जाएगा आपके 525 और बट्टे में आएगा आपके 5 और बराबर में क्या बचेगा हमारा LCM। तो 525 में हम 5 का भाग देंगे तो आपके इसका जो उत्तर आएगा वो 105 आएगा। कई सारे विद्यार्थी इसका उत्तर डायरेक्ट 5 में एक बार और 25 में 5 बार 15 बार दे देते हैं, जो कि आपके आंसर गलत होंगे। इसका जो भाग जाएगा वो आपके 105 बार जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर वो आपके हो जाएगा 105। ठीक है, LCM कितना आएगा इसका 105 आ जाएगा। HCF ज्ञात करना हो तो भी ऐसा ही करेंगे, 105 का भाग देंगे तो 5 उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट है अगला सवाल है 5वीं प्रश्नावली का, 20 पदों वाली समांतर श्रेणी का अंतिम पद ज्ञात करना है। अब इस समांतर श्रेणी में टोटल कुल कितने पद हैं, n बराबर कितना है 20 है। तो इसमें आपको अंतिम पद ज्ञात करना है तो 20वां पद ज्ञात करना है। तो पहला पद कितना दे रखा है, तो पहला पद a बराबर हो जाएगा आपके 8 और d बराबर कितना होगा, d बराबर ज्ञात करने के लिए 12 में से 8 को घटाएंगे तो सूत्र होता है a2 - a1। तो दूसरे पद में से पहला पद को घटाएंगे, 12 में से 8 जाएगा तो कितना उत्तर बचेगा 4 और n कितना दे रखा है, ये 20 पद है इसमें तो n का मान इसमें 20 हो जाएगा। और अंतिम पद ज्ञात करना मतलब 20वां पद इसमें ज्ञात करना है। सूत्र लगाएंगे इसमें nवां पद वाला,
तो n पद बराबर क्या सूत्र होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये इसका सूत्र है। ए का मान कितना है 8 है तो यहाँ 8 लिखेंगे, प्लस एन का मान कितना है, एन का मान 20 है तो यहाँ 20 लिखेंगे, माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 4 है। जब डी का मान माइनस में हो तो यहाँ पे कोष्टक में इसको बंद करते हैं। तो 8 प्लस 20 में से 1 जाएगा तो 19 इंटू 4, गुणा और जोड़ दोनों है तो पहले हम गुणा करेंगे बाद में जोड़ करेंगे। तो 8 प्लस 19 को हम 4 से गुणा करेंगे तो 19 चौक 76, 9 चौक 36, हासिल के 3, 4 एकम 4 और 3 7। अब हम जोड़ेंगे 8 और 76 को, तो 8 और 6 14 के 4 हासिल का 1, 7 और 1 8। तो इसका जो एनवा पद है या ए एन की जगह पे 20, तो इसका जो अंतिम पद है 20वां पद वो कितना आएगा 84 आएगा। अगला इंपॉर्टेंट सवाल आपके बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो ये दो बिंदु ले लेते हैं हम यहाँ पे, ए बिंदु और दूसरा बिंदु ले लेते हैं बी बिंदु। इनके बीच में हम एक मध्य बिंदु लेंगे, एक को हम ए ले लेते हैं जिसके निर्देशांक क्या दे रखा है 6,8 है, और दूसरा बिंदु है बी जिसके निर्देशांक दे रखे हमें 2,4। इसका हम मान लेते हैं कि मध्य बिंदु पी है जिसका निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। तो एक तो हो जाएगा इसमें आपके x1 y1, एक तो हो जाएगा इसमें ये x1 y1 हो जाएगा, ये x1 y1 हो जाएगा, और ये वाला हो जाएगा आपके x2 और y2। फिर आपको लगाना है मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो सूत्र लगाएंगे इसमें मध्य बिंदु के निर्देशांक। सूत्र क्या होता है मध्य बिंदु के निर्देशांक के, मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र होता है, ये होता है आपके पी एक्स वाई बराबर, ये सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2 होता है। x1 x2 y1 y2 के यहाँ पे मान लिखेंगे। तो x1 का मान कितना इसमें आपके 6 हैं तो यहाँ पे 6 लिखेंगे, x2 कितना है 2 है तो 2 लिखेंगे, बट्टे में 2, y1 कितना है 8 है और y2 कितना है 4 है और बट्टे में 2 आ जाएगा। देखो 6 और 2 8 होते हैं और 8 में 2 का भाग देंगे, 8 और 4 12 होते हैं और 12 में 2 का भाग देंगे। तो 2 का भाग 8 में कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा, 2 का भाग 12 में कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, मध्य बिंदु जो P है उसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 4,6। अगला जो सवाल है ये भी आपके 5वीं प्रश्नावली का है, समांतर श्रेणी में कितने पद लिया जाए कि उनका योग 78 हो जाए। तो पहले हम लिख लेते हैं इसमें एपी क्या दे रखी है आपको 24, 21 और 18, इनका जो योग है वो कितना दे रखा है, योग दे रखा है आपको इसमें 78। तो आपको इसमें पहला पद देख लेना है, पहला पद कितना है ए बराबर हो जाएगा आपके 24 और डी का मान ज्ञात करना है। तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, तो 21 में से 24 को घटाएंगे जो कि आपके -3 आएगा। एन का मान हमें नहीं पता है कितने पद है ये, वो तो हमें ज्ञात करना है एन का मान तो, और इसमें योगफल दे रखा है यानी कि एसएन दे रखा है, एसएन बराबर दे रखा है आपको 78 दे रखा है। तो इसमें लगाएंगे हम एन पदों का योगफल, एन पदों का योगफल लगाएंगे। तो एन पदों का योगफल क्या होता है, वो होता है एस एन बराबर एन बटा 2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें हम एन का ए का और डी का मान लिखेंगे और एस एन का भी मान लिखेंगे जो कितना दे रखा है 78 दे रखा है, ये हो जाएगा आपके 78 और यह आएगा n बटा 2, एन का मान ज्ञात करना है बट्टे में 2 इंटू ए का मान कितना है 24 है तो 24 लिख लेंगे, प्लस एन का मान ज्ञात करना है -1 इंटू डी का मान कितना है -3 है और इसको कोष्टक में बंद करेंगे। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये 2 को हम 78 से गुणा कर देंगे क्योंकि एन में 2 का भाग नहीं जाता है। तो 78 इंटू 2 करेंगे यहाँ पे, 78 इंटू 2 बराबर एन कोष्टक 24 को 2 से गुणा करें तो आएगा आपके 48, ये प्लस माइनस हो जाएगा -3n हो जाएगा और माइनस प्लस के 3 हो जाएंगे। अब हम इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो 78 को 2 से गुणा करें तो 8 दूनी 16 का 6 हासिल का 1, 2 साथी 14 और 1 15, 156 ही हो जाएगा। बराबर में एन कोष्टक 48 और 3 कितने हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे ये 48 और 3 8 और 3 11 51 हो जाएगा। तो 51 - 3n। अब n का अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 156 बराबर ये 51n और माइनस में 3n स्क्वायर। तो माइनस के 3n स्क्वायर को हम बराबर से इधर ले आएंगे और ये प्लस के 51n स्क्वायर को भी इधर ले आएंगे। तो ये हो जाएगा आपका 156 और माइनस में 3n स्क्वायर तो इधर आएगा तो कोई प्लस का बन जाएगा। तो प्लस का 3n स्क्वायर और माइनस में आपके 51n और ये प्लस के आपके 156 और बराबर में आएगा 0। अब बन गई एक द्विघात समीकरण, इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट में बना लेंगे। पूरे समीकरण में 3 का भाग दे देंगे। तो 3 का भाग देंगे तो ये आएगा आपका n स्क्वायर माइनस ये आएगा आपके 17n
और ये आ जाएगा आपके 3 का भाग देंगे तो 5 बार और 2 बार, बराबर में आ जाएगा आपका 0। अब आपको एक द्विघात समीकरण बन गई चौथी प्रश्नावली की तरह ये। अब इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे a बराबर 1 है, b बराबर -17 है और c बराबर 52 है। a को c से गुणा करेंगे, यानी कि 1 को 52 से गुणा करेंगे, जिनको जोड़े हैं घटाए तो -17 आ जाए। तो हम ले लेंगे इसमें -13 और -4 प्लस के 52 हो जाएंगे, गुणा करेंगे तो और जोड़ेंगे तो -17 आ जाएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं हम इसमें n² -13n -4n और प्लस के 52 बराबर 0। इनमें से कॉमन निकालेंगे हम, n कॉमन आएगा, n - 13 और -4 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा आपके n - 13 बराबर 0। तो n का जो मान है वो 2 बार है, इसमें n - 13 इसको 1 बार लिखेंगे और जो n - 4 इसको एक कोष्ठक में बंद करेंगे बराबर 0 लिखेंगे। एक बार लिखेंगे n - 13 बराबर 0, तो n बराबर कितना आ जाएगा आपके 13 आ जाएगा। दूसरी बार लिखेंगे हम n - 4 बराबर 0, तो ये कितना आ जाएगा आपके n बराबर +4 आ जाएगा। तो n के इसमें आपके 2 मान आएंगे, n के इसमें 2 मान आएंगे, या तो आप इसमें 4 ले लो या फिर इसमें 13 ले लो, तो इनकी जो जोड़ है वो 78 ही मिलेगी। तो ये वाला इंपॉर्टेंट सवाल बनता है आपके 3 नंबर में पूछा जाएगा ये वाला सवाल। फिर आपके नेक्स्ट सवाल है ये क्वेश्चन नंबर 28। इसमें दे रखा है कि 21 सेमी त्रिज्या वाले एक चाप की केंद्र, जो वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो चाप की लंबाई और चाप का जो क्षेत्रफल है वो ज्ञात करना है। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसमें दे क्या रखा है, तो इसमें लिखेंगे हम दिया गए हैं। तो इसमें दे रखा है आपको, दिया गया है, क्या दे रखा है इसमें, त्रिज्या दे रखी है, r बराबर दे रखा है आपको 21 सेंटीमीटर और कोण बराबर दे रखा है आपको 60 डिग्री। फिर हमें ज्ञात करना है चाप की लंबाई। तो सबसे पहले लिखेंगे हम त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई की क्या हो जाएगी, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, इसका सूत्र होता है θ/360 × 2πr। ये इसका सूत्र होता है θ/360 × 2πr। इसमें मान लिख लो, थीटा का मान कितना है 60 है, तो थीटा की जगह लिखेंगे हम 60/360 × 2 × पाई का मान कितना लिखेंगे, पाई का मान लिखेंगे हम 22/7 और आर का मान कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। अब जो संख्या कटती होगी उसको हम काट देंगे, 0 से 0 कट जाएगा और 6 के बार से 36 6 बार कट जाएगा और 7 के बार से 7 एक बार कटेगा और 21 कटेंगे 3 बार, और कटते तो और काट देंगे। ये कितना हो रहा है 2 3 6 हो रहा है और ये 6 से 6 कट जाएंगे, तो हम इसको और काटेंगे यहाँ पे, तो और काट लेते हैं इसको। ये 3 के पारे से ये 3 एक बार कट जाएगा और 6 कट जाएगा 2 बार और फिर 2 से 2 कट जाएंगे, सारे कट जाएंगे, बचेंगे केवल ऊपर 22। तो इसका जो आंसर वो आपके 22 सेंटीमीटर आएगा। चाप की लंबाई कितनी है, तो 22 सेंटीमीटर। फिर आपको ज्ञात करना है चाप का द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो सूत्र लगाएंगे इसमें हम, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है θ/360 × πr²। थीटा का मान कितना है 60 है और बटे में आपके हैं 360 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 21 × 21। इसको हल करेंगे तो ये एक बार और ये 6 बार कट जाएगा और 7 के पार से 7 एक बार कटेंगे और 21 कटेंगे 3 बार, फिर 3 के पार से कटेंगे 3 एक बार और ये 6 कटेंगे 2 बार, फिर 2 के पार से 2 एक बार कटेंगे और 22 कटेंगे 11 बार। तो बच गया रहे हमारे पास में 11 × 21। जब इसको गुणा करेंगे तो 2 1 और 3 231 वर्ग सेमी इसका आंसर हो जाएगा। आपको ऐसा काटना नहीं आता है तो ऊपर वाले को ऊपर से गुणा करके, नीचे वाले को नीचे से गुणा करके भाग भी दे सकते हैं। फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपके 2 घन, जिसमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, इनको मिला करके एक ठोस बनाया जाता है। जो प्राप्त घनाभ है इसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो 2 घन को मिलाएंगे, इसमें क्या करेंगे 2 घन को मिलाएंगे। तो जब 2 घन को मिलाएंगे इसमें तो बनेगा आपकी एक घनाभ। क्या बनेगा इसमें आपकी एक घनाभ बनेगा। तो जब भी 2 घन को मिलाया जाता है तो इसमें आपको 2 जब हम घन को जोड़ेंगे तो ये घनाभ बनेगा। इस प्रकार से आकृति बनेगी। जब 2 घन को जोड़ा जाता है तो इसमें आपके एक घनाभ बनता है। तो 2 घन को जोड़ेंगे और इस प्रकार से एक घनाभ बनेगा। तो आपको क्या करना है, ये प्रत्येक आपको आयतन दे रखा है, यानी कि इस घन का आयतन 64 है और इसका भी घन आयतन 64 है। तो जिस घन की भुजा आयतन 64 हो तो पहले हम इसकी भुजा को ज्ञात करेंगे।
तो प्रत्येक घन का आयतन कितना दे रखा है, प्रत्येक घन का आयतन ये आपको दे रखा है 64 दे रखा है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस घन की भुजा ज्ञात करेंगे। तो आयतन का सूत्र क्या होता है, भुजा का क्यूब बराबर कितना दे रखा है 64। हमें ज्ञात करनी है भुजा, तो इसका क्यूब हटाएंगे तो इधर आ जाएगा आपका क्यूब रूट और इसमें आएगा 64। ये इसके क्यूब को हटाए तो इधर आ जाएगा। हम इसमें 3 3 के जोड़े बनाएंगे। तो 64 का घनमूल कितना होता है, 64 का जो घनमूल होता है वो होता है आपका इसमें, वो क्या हो जाएगा इसमें 4 हो जाएगा। तो इसका जो भुजा है वो कितनी आएगी आपकी 4 आएगी। तो इसकी भुजा भी 4 होगी। तो ये जो बनाएगा आकृति, इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 4 और 4 8 हो जाएगी। लेकिन इसकी चौड़ाई तो 4 ही रहेगी और इसकी ऊंचाई 4 ही रहेगी। तो इसकी केवल लंबाई और चौड़ाई में परिवर्तन होगा। तो हम इसमें लिखेंगे कि घन की जो भुजा है वो कितनी आ जाएगी 4 सेंटीमीटर आ जाएगी। फिर हम एक लाइन लिखनी है इसमें कि दो घनों को जोड़ने पर, दो घनों को जोड़ने पर, दो घनों को जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है, घनाभ प्राप्त होता है, घनाभ प्राप्त होता है। ठीक है, ये घनाभ प्राप्त होता है। तो घनाभ की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो घनाभ की लंबाई हो जाएगी आपकी इसमें, घनाभ की लंबाई ये हो जाएगी आपकी 4 + 4 बराबर 8 सेंटीमीटर। और इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी आपके 4 सेंटीमीटर। और इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई रहेगी आपके 4 सेंटीमीटर, क्योंकि केवल लंबाई बदलेगी, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं बदलेगी। तो अब आपको घनाभ का ज्ञात करना है। इसका आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो फिर इसमें सूत्र लगाएंगे, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है 2 कोष्ठक लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ये लंबाई होती है, ये चौड़ाई होती है और ये ऊंचाई होती है, LBH। तो इसका मान लिखेंगे इसमें। तो 2 इंटू लंबाई कितनी है 8 और चौड़ाई कितनी है 4, चौड़ाई है 4 और ऊंचाई है 4 प्लस ऊंचाई है 4 और इसकी लंबाई है 8। अब इसको गुणा करके जोड़ कर लेंगे। तो 2 बाद में गुणा करेंगे, पहले इनको गुणा कर लेते हैं। तो 4 8 32, 4 चौक 16 और 4 8 32। तो ये कितना हो जाएगा 2 गुणा, इनको गुणा तीनों को जोड़ लेंगे। तो 4 और 2 4 6 10 का 0, हासिल का 1 6 7 और 1 8। तो 2 इंटू 80 बराबर कितना आ जाएगा 160। और ये क्षेत्रफल इसलिए लिखेंगे इसमें वर्ग सेमी। तो इस प्रकार से ये वाला सवाल भी आपके वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट बनता है। एक सवाल ये कि 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसके बादशाह आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले बादशाह आने के अनुकूल परिणाम कितने 4 और उसके कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, कुल परिणाम हो जाएंगे आपके 52। तो प्रायिकता का सूत्र लिखेंगे इसमें हम, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो इसमें हम लिखेंगे P बादशाह, प्रायिकता ज्ञात करनी बादशाह की। तो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, ये इसका सूत्र लिखेंगे, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितना है टोटल, तो अनुकूल परिणाम बादशाह 4 ही होते हैं। तो इसका उत्तर ऊपर लिखेंगे 4 और बटे में कुल लिखेंगे 52, 1/13 इसका उत्तर आएगा। इसी प्रकार से बेगम का भी यही आएगा 1/13 आएगा और गुलाम का भी यही आएगा 1/13। केवल गुलाम बादशाह और बेगम पूछे तो यही आएगा। इसमें एक क्वेश्चन आपके और बन सकता है फेस कार्ड वाला, कि फेस कार्ड वाला कितना होगा। तो फेस कार्ड के होते हैं 12 पत्ते और कुल होते हैं यहाँ पे 52। तो इसका उत्तर आएगा आपके 3/13। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम तो आपको लिखना ही है। फिर आपके इम्पोर्टेंट सवाल है ये कि एक मीनार की समतल ऊर्ध्वाधर खड़ी है और ये इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार की छाया 45 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो इसमें आपको सबसे पहले एक मीनार बनानी है जिसकी जो ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। इसको ले लेते हैं हम AB। इसका आधार की जो लंबाई है वो दे रखी है आपको, वो है आपके छाया दे रखी है आपके 45 मीटर की। और सूर्य का जो उन्नयन कोण है वो दे रखा है आपको 30 डिग्री। तो यहाँ आ जाएगा आपका 30 डिग्री। अब ये हमें ज्ञात करना है AB और ये हमें दे रखा है आधार। तो लंब और आधार किस में होता है, tan थीटा में होता है। तो इसमें हम लिखेंगे इसमें समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। और थीटा का मान कितना लिखेंगे, थीटा बराबर लिखेंगे इसमें हम 30 डिग्री बराबर लंब कितना है वो हमें ज्ञात करना है x। और इसको हम मान लेंगे, या इसको x ही ले लेते हैं। और a कितना, आधार कितना है 45 है। अब देखो tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 होता है। ये हो जाएगा आपके x/45। x का मान ज्ञात करना है तो क्रॉस गुणा कर लेंगे 45 को x से। तो x बराबर आ जाएगा आपके
x बराबर आएगा आपके 45/√3। अब हमें ये याद होना चाहिए कि अंडर रूट को कभी भी बटे में नहीं छोड़ा जाता है, तो हम इसमें हर का परिमेयकरण करेंगे, तो ये आ जाएगा √3/√3। इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये आएगा आपके 45 इंटू √3 और बटे में आ जाएगा आपका 3। 3 इंटू 3 अंडर रूट का तो 3 ही आएगा। फिर इसको काट लेंगे 3 के बार से, 45 को 15 बार कटेगा। इसका जो फाइनल उत्तर आएगा आपके 15√3 मीटर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपके ये बहुलक वाला सवाल, ये देख लेते हैं। इसका आपको बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ लिखना पड़ेगा बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं, इसमें जो सबसे बड़ी संख्या दिखाई दे रही है ये वाली, इसका बहुलक वर्ग होगा। कैसे ज्ञात करते हैं, सर्वाधिक बारंबारता 25 है जिसका संगत वर्ग 58 से 61 है, अतः बहुलक वर्ग बराबर 58 से 61 हो जाएगा। फिर इसमें देखेंगे एल क्या मान है, एल का मान ये 58 हो जाएगा। F1 क्या होता है, तो ये सबसे बड़ी बारंबारता F1 होती है। F0 इस F1 से पहले वाला F0 होता है और F1 के बाद वाला F2 होता है। तो ये तीनों मान लिख लिया हमने। फिर ये H का मान, H कैसे निकालते हैं, इनका अंतर, जो बहुलक वर्ग है इसका कितना अंतर है, तो 61 में से 58 को घटाया 3 आया। फिर बहुलक का सूत्र लगाएंगे, Z बराबर L प्लस, ये वर्गीकृत बारंबारता आंकड़ों का बहुलक है, L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, और इसमें ये सूत्र लगा के इनके मान लिख लेने। L का मान कितना है 58, F1 कितना है 25 और F0 कितना है 20, 2F1 2 इंटू 25 इंटू F0 20 इंटू F2 10 इंटू H का मान 10 3। इसको ऊपर तो घटाएंगे, 25 में से 20 गए तो 5 बचेंगे, दोनों को गुणा करेंगे 25 दूनी 50, इन दोनों को जोड़ेंगे 20 10 30 और 3 को इधर 5 से गुणा कर देंगे, तो बचेगा इधर हमारा 58 बराबर प्लस 3 इंटू 5 15 हो जाएगा ये, और बट्टे में 20 बचेंगे ये, 50 में से 30 गए तो 20 बचेंगे। अब 15 और 20 को 5 के पारे काट देंगे, 5 के पारे से 15 3 बार कट जाएगा और 20 कट जाएंगे आपके 4 बार, तो 58 प्लस 3/4 आ जाएगा। तो 3/4 में 3 में 4 का भाग देंगे जो कि 0.75 बार जाएगा, और 58 में ये 0.75 जोड़ेंगे तो 58.75 इसके फाइनल उत्तर होंगे। उत्तर सही है गलत है कैसे चेक करेंगे, अपना जो उत्तर आया वो 58.75 वो अपने बहुलक वर्ग 58 से 61 के बीच में होना चाहिए, तो 58.75 इसके बीच में आता है, इसका मतलब अपना उत्तर सही है। फिर आपकी एक सवाल है ये, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो इन बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में अंतर विभाजित करता है। तो पहला मान लेंगे कि ये बिंदु ये इस प्रकार से हैं, एक को हम यहाँ A मान लेते हैं जिसके निर्देशांक 3,2 हैं, और दूसरा बिंदु B है जो 4,5 है। इसके बीच में एक बिंदु P है जो इसको 2:3 में अंतर विभाजित करता है। तो इसके मान क्या हो जाएंगे, ये x1 और ये y1 हो जाएगा, और ये वाला x2 और y2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका m1 और ये हो जाएगा m2। फिर इसमें सूत्र लगाएंगे विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र क्या है, Px, y बराबर, ये सूत्र हमारे पास में m1x2 प्लस m2x1 और बटे में क्या आएगा आपके m1 प्लस m2। इसी प्रकार से m1y2 प्लस m2y1 और बटे में आएगा आपके m1 प्लस m2। इसको हम आगे सोल्व करेंगे यहाँ पे, तो मान लिख लेते हैं पहले इसके। तो ये हो जाएगा आपके मान लिखेंगे इसमें, तो m1 का मान कितना है 2 है, ये m1 का मान 2 है, और x2 कितना है, x2 हमारे पास में 4, ये हमारा x2 है, तो x2 का मान कितना है 4 प्लस m2 कितना है 3 इंटू x1 कितना है 3 है, और बटे में क्या आ जाएगा आपके 2 प्लस 3 आ जाएगा। इसी प्रकार से m1 कितना है आपके पास में 2 है, और y2 कितना है आपके 5 है। m1 कितना है, m1 2 है, y2 5 है, m2 कितना है 3 है, और y1 कितना है 2 है, और बटे में आएगा आपके 2 प्लस 3। हल करेंगे इसको तो 4 दूनी 8 प्लस 3 3 9, और बटे में आएगा आपके 5। इसी प्रकार से 2 पंजे 10 प्लस 3 दूनी 6 और बटे में 5। जोड़ कर लेंगे इसकी, तो 8 और 8 16 और 1 17/5, और इधर आ जाएगा आपके 16/5। ये इसका जो फाइनल उत्तर आपको लिख लेना है। यहाँ पर आपको इस वाले सवाल को सोल्व करना है, तो इस वाले सवाल को सोल्व करने के लिए पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये वाला सवाल को हम सोल्व कर लेते हैं, साइन वाले को सोल्व करते हैं। तो साइन वाले को सोल्व करने के लिए सबसे पहले इसका परिमेयकरण करेंगे, तो LHS लेंगे। सबसे पहले लेंगे इसमें हम LHS लेंगे, ये वाली संख्या √1 प्लस साइन A और बटे में आ जाएगा आपके 1 माइनस साइन A। इसमें किया जाता है हर का परिमेयकरण, इस अंडर रूट को हटाने के लिए हर का परिमेयकरण किया जाता है। तो हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं, बट्टे में जो संख्या है उसका उल्टा चिन्ह है, ये माइनस वाला है तो प्लस वाले से ऊपर नीचे गुणा करते हैं।
तो हर का परिमीकरण करेंगे तो ये आ जाएगा आपकी पूरा अंडर रूट, पूरा लगेगा इसमें अंडर रूट, और अंडर रूट में लगेगा आपके 1 प्लस साइन ए, और बटे में आएगा आपके 1 माइनस साइन ए, इंटू आपके 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे गुणा हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, और बटे में 1 प्लस साइन ए से। ये ऊपर संख्या सेम है तो इसको 2 बार लिखेंगे, तो इसको 1 बार लिख के स्क्वायर कर देंगे। तो ये आ जाएगा आपके 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और बटे में आपके एक सूत्र बनेगा ए प्लस बी, ये ए माइनस बी और ये आपके ए प्लस बी है। तो ये सूत्र होता है आपके ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का मान 1 है और बी का मान साइन है, तो ए का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर ए, तो ए की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा आपके कोस स्क्वायर ए, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है।